Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 4th RS अग्रवाल मैथ का चैप्टर 18 टाइम सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 64 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, हाउ मेनी मिनट्स हैव पास फ्रॉम क्लॉक ए टू क्लॉक बी। क्लॉक ए से क्लॉक बी में जाने में कितने मिनट्स पास हो चुके हैं, कितने मिनट बीत चुके हैं, कितने मिनट ज्यादा हैं। तो हमें मालूम है कि मिनट की जो ये सुई है, या मिनट हैंड्स की बात करें तो जितने नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5, यानी जब भी एक नंबर क्रॉस करता है ये, तो कितने मिनट हो जाते हैं, 5 मिनट। जैसे 12 से 1 आया यानी 5 मिनट। मिनट वाली सुई 12 से 2 पे आई तो 1 2 2 नंबर क्रॉस किए तो 5 2 जा 10 मिनट्स हो गए। और वैसे पूरा जो ये डायल है तो इसको जो है 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया है। 12 और 2 नंबरों के बीच इनको 5 पार्ट्स में स्मॉल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो अगर आप वैसे भी काउंट करेंगे 12 के बाद तो 2 तक आने में कितने हो जाते हैं, 10 डिवीजन, 1 2 ऐसा करके लिखते हैं। लेकिन नंबर यहां लिखे हैं 1 से लेकर 12 तक, और हर एक नंबर जो है 5 डिवीजन स्मॉल डिवीजन में डिवाइड है, और हर एक डिवीजन को मिनट कहते हैं। तो आप इस तरह से काउंट कर ले, या एक नंबर से दूसरे नंबर आते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इनके बीच 5 डिवीजन हैं। तो 1 से 2 पे आए तो 5 मिनट हो गए। नंबर में देखिए क्लॉक ए, आवर हैंड 3 और 4 के बीच में है कहीं, लेकिन मिनट हैंड कहां पे है, 4 पे है। और अभी क्लॉक बी पे मिनट हैंड कहां चला गया है, 9 पे चला गया है। तो 4 से या तो आप स्मॉल डिवीजन काउंट कर लीजिए, छोटे छोटे बने हैं 1 2 3 4 5 ऐसा करके, या फिर नंबर्स काउंट कर लीजिए जो लिखे हुए हैं। तो 4 पे था और 9 पे पहुंच गया, यानी 1 2 3 4 5 नंबर्स क्रॉस करके आया। तो एक नंबर का मतलब क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहां पे क्या होगा, 5 मिनट्स होता है। तो आप पहले मिनट की सुई 4 पे थी, 5 पे आई तो 5 मिनट्स हो गए, 6 पे आई तो 10 मिनट्स, फिर थर्ड नंबर पे आई तो 15 मिनट्स, फोर्थ नंबर पे आई तो 20 मिनट्स, और फिफ्थ नंबर पे आई तो 25 मिनट्स। तो इसका आंसर होगा 25 मिनट्स। 3 20, और यहां पर क्या है, 3 45। तो इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ, कितने मिनट पास हुए, 25 मिनट्स। तो ये 320 345 नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं, लिखना चाहे तो लिखे, ना लिखना चाहे तो ना लिखे, बट आपको ये आंसर 25 मिनट्स यहां पे लिखना होगा। हाउ मेनी मिनट्स है पास फ्रॉम क्लॉक ए टू क्लॉक बी, तो आंसर होगा 25 मिनट्स। बी पे आते हैं, देखिए मिनट वाली सुई कहां पर है, 1 पर है, और अभी मिनट वाली सुई कहां पर पहुंच गई, 7 पे। तो कितना नंबर्स क्रॉस किए इसने, 1 पर तो थी, अब यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, और हर एक नंबर का मतलब होता है 5 मिनट्स। तो 6 5 जा 30, तो इसका आंसर होगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। इस तरह से आपको आसानी से पता लग जाएगा, और आपको बता देना है कि कितने मिनट्स पास हुए। जैसे यहां मिनट वाली सुई कहां पर है, 2 पर है, और अब कहां चली गई, 11 पर। तो कितने नंबर क्रॉस किए, 2 पर है और 11 पहुंच गए। तो देखिए 2 पर है तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर क्रॉस किए, और ये एक इंटरवल कितना होता है, 5 मिनट के बराबर। तो 9 5 जा 45, तो इसका आंसर होगा 45 मिनट्स। इसी तरह यहां पर देख रहे हैं हम कि मिनट की सुई 5 पर है और ये कहां पहुंच गई, 2 पर। तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। देखिए 5 पर है और 2 पर पहुंच गए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 से लेके 2 तक पहुंचने में इसको 9 नंबर क्रॉस करने पड़े, 9 इंटरवल्स। तो देखिए 5 पे थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक इंटरवल कितना है, 5 मिनट का। तो 9 5 जा 45, तो इसका आंसर क्या होगा, 45 मिनट्स।
आपको आंसर में लिखना होगा 45 मिनट्स पास हो गए क्लॉक ए टू क्लॉक बी में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ हाउ मेनी मिनट्स पास बिटवीन, ए में दिया है 12 o'clock एंड क्वार्टर पास 12। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, तो 12 o'clock से 15 मिनट पास्ट 12, क्वार्टर पास मतलब 15 मिनट ज्यादा 12 से। तो इनके बीच कितना टाइम होगा, तो पहले फिगर में लिख लेते हैं इसे। 12 o'clock को 12:00 लिखा और क्वार्टर पास्ट 12 से 15 ज्यादा यानी 12:15। तो कितने मिनट्स का डिफरेंस है, 12 से 15 मिनट ज्यादा हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 15 मिनट्स। ऐसे बी में दिया हुआ है 4 o'clock एंड क्वार्टर टू 5। तो 4 o'clock को आप क्या लिख सकते हैं, 4 o'clock को हम लिख सकते हैं 4:00 मिनट, तो 4:00। और क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 5 का मतलब होता है कि अभी 5 नहीं बजे हैं, 5 में क्वार्टर कम है, 15 कम है, यानी 4:45 हो चुका है। क्वार्टर टू 5, अब 15 रह गया, 15 और आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इनके बीच का पता करना है कितने मिनट हुए, 4 से लेके 4:45 के बीच कितने मिनट पास हुए। तो इसका आंसर होगा 4 से लेके 4:45 के बीच में कितने मिनट होंगे, 45 मिनट्स। 4 से 45 पहुंचना है तो कितना मिनट लगा, 45 मिनट्स। अब यहां सी में दिया हुआ है क्वार्टर पास्ट 6 से क्वार्टर पास्ट हो चुका है, क्वार्टर मतलब 15 यानी 6:15 और 10 मिनट्स टू 7 बजने में अभी 10 मिनट्स बाकी हैं। तो 7 बजने में 10 मिनट्स बाकी यानी 6:50 मिनट्स हुए, और जैसे 10 मिनट आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इनको पहले हम फिगर में लिख लेते हैं। तो ये हमने इसे क्वार्टर पास 6 को लिखा 6:15 और 10 मिनट्स टू 7 बजने में 10 मिनट्स बाकी है यानी 6:15। तो इनका जो डिफरेंस होगा, जो टाइम होगा यहां पर इनके बीच कितना मिनट पास हुए हैं, तो मिनट पास इक्वल टू हो जाएगा मिनट्स पास बिटवीन, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 6 एंड 10 मिनट्स टू 7। इनके बीच कितने मिनट पास हुए, तो देखिए आवर तो चेंज नहीं हुआ, 6 है, बस मिनट क्या 15 से 50 हो गया, तो 50 मिनट्स माइनस 15 मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा 35 मिनट्स। तो आंसर है 35 मिनट्स। तो आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको फिगर में लिखेंगे और आंसर लिख देंगे 50 मिनट्स माइनस 15 मिनट्स इक्वल टू 35 मिनट्स। ठीक है, या सीधे भी ये लिखने के बाद आप 35 मिनट्स लिख सकते हैं। अब इसका देखते हैं डी में दिया है 10:30 एंड क्वार्टर पास्ट 11। हाफ पास्ट का मतलब होता है 30 मिनट्स, 10:30 मतलब 10 से 30 मिनट ज्यादा यानी 10:30। आइए लिख लेते हैं इन्हें फिगर्स में। तो यहां पर हमने फिगर में लिख लिया है 10:30 मतलब 10:30, क्वार्टर पास्ट 11:15। तो यहां हमने क्या किया, मिनट्स पास बिटवीन 10:30 से लेके 11:15 के बीच कितना मिनट होगा। तो 10:30 टू 11 कितना हो गया 30 मिनट्स, और 11 से लेके कहां तक पहुंचना 11:15, तो ये 15 मिनट्स और हो गए। तो 10:30 से लेके 11:15 के बीच कितने मिनट्स हो गए 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स इक्वल टू 45 मिनट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। देखिए आपको डायरेक्ट लिखना है तो फिगर ये लिखने के बाद आप सीधे आंसर लिख सकते हैं 45 मिनट्स, या इस तरह से सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 3, अमित टुक पार्ट इन ए साइकिल रेस। ही स्टार्टेड एट
1:25 p.m. and reached the finishing line at 1:50 p.m. What was the duration of the race? अमित एक रेस में पार्टिसिपेट करता है और वो रेस स्टार्ट करता है 1:25 p.m. पर और फिनिशिंग लाइन जहां तक पहुंचना था वहां पहुंच जाता है 1:50 p.m. पर। तो कितना ड्यूरेशन रेस का था, यानी इस रेस पे कितना टाइम लगा? तो फिनिशिंग टाइम जो है जहां पहुंचता है वो 1:50 p.m. है और स्टार्टिंग टाइम 1:25 p.m. है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी 1:25 से 1:50 p.m. तक पहुंचने में, या इनके बीच में जितने ड्यूरेशन है टाइम का, वही जो है ड्यूरेशन ऑफ द रेस होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। टाइम टेकन बाय अमित टू रीच द फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में अमित को कितना टाइम लगा? तो वो ड्यूरेशन होगा 1:25 p.m. से लेके 1:50 p.m. के बीच का ड्यूरेशन, क्योंकि स्टार्टिंग उसने 1:25 p.m. पे की थी और फिनिशिंग लाइन पर वो पहुंचा था 1:50 p.m. पर। तो इन दोनों ही टाइम के बीच का जो ड्यूरेशन होगा उतना ही टाइम अमित को रेस कंप्लीट करने में लगा होगा। तो देखिए यहां पर आवर्स की वैल्यू दोनों में सेम है 1, और यहां पर भी 1 है, 1:25 p.m. 1:50 p.m. तो मिनट का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही जो है रेस का ड्यूरेशन होगा। तो 50 मिनट्स में 25 मिनट्स में स्टार्ट किया था और 50 p.m. तक पहुंचने में कितना उसको टाइम लगा? तो 25 से 50 पहुंचना, यानी 50 मिनट्स में 25 मिनट्स को सेपरेट कर देंगे तो इनके बीच का ड्यूरेशन पता चल जाएगा और वही हमारा रिक्वायर्ड टाइम होगा। तो आवर्स का टाइम सेम है, तो मिनट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 50 मिनट्स में 25 मिनट्स को सेपरेट करेंगे तो 25 मिनट्स लगेगा, यानी अमित को रेस कंप्लीट करने में 25 मिनट्स लगा। इसका आंसर लिख लेते हैं अब। Hence the duration of the race was 25 minutes. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, सजल स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क एट 4:35 p.m. He finished it at 5:15 p.m. How long did it take him to do the homework? सजल ने होमवर्क स्टार्ट किया था 4:35 p.m. पर और उसे कंप्लीट कर लेता है 5:15 p.m. पर। तो उसे कितना टाइम लगा? तो इस टाइम पीरियड के बीच जो भी ड्यूरेशन होगा, यानी 4:35 p.m. से लेके 5:15 p.m. के बीच जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उतना ही टाइम उसे लगेगा। तो इनके टाइम का डिफरेंस हमें निकाल लेना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सजल टू फिनिश हिज होमवर्क। तो जब उसने स्टार्ट किया वहां से लेके जब उसने खत्म किया उस टाइम के बीच का ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन फ्रॉम 4:35 p.m. टू 5:15 p.m. इनके बीच जो भी ड्यूरेशन है उतना ही टाइम उसे लगा। इस ड्यूरेशन को हम पार्ट में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, जिससे कैलकुलेट करने में आसानी होगी। इस ड्यूरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 4:35 p.m. से लेके 5:15 p.m. को हमने दो इंटरवल में ले लिया है। 4:35 p.m. से लेके 5 p.m. और फिर 5 p.m. से लेके 5:15 p.m. इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब देखिए 4:35 p.m. से लेके 5 p.m. तो 35 p.m. है और 5 p.m. होना है, तो अभी कितना टाइम रह गया है? तो 4:35 से 5 p.m. के बीच में कितना टाइम होता है? तो आप काउंट करेंगे तो यहां आपको मिलेगा 25 मिनट्स। फाइव बजने में यहां पे 25 मिनट्स और चाहिए, तो 4:35 के बाद 20 मिनट्स और हो जाएंगे तो 5 मिनट्स हो जाएगा। प्लस दूसरा ड्यूरेशन क्या दिया है? 5 p.m. से लेके 5:15 p.m. तो आवर तो सेम है 5, यहां पर मिनट 15 ज्यादा होगा, यानी 5 p.m. से लेके 5:15 p.m. तक के बीच में 15 मिनट्स और है। तो कंप्लीट कितना हो गया? 25 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा यहां पे 40 मिनट्स। तो अलग अलग इंटरवल में हमने सॉल्व किया है, तो 25 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स आया, यानी टोटल जो है ड्यूरेशन फ्रॉम 4:35 p.m. टू 5:15 p.m. कितना है? 40 मिनट्स।
So Sajal took 40 minutes to do the homework. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5. A tap was opened into an empty tank at 9:20 a.m. The tank was full at 10:15 a.m. How long did it take to fill the empty tank? एक टैप यानी नल को ओपन किया गया था एक खाली टैंक में 9:20 AM पर, सुबह के 9:20 पर, और टैंक फुल हो जाता है 10:15 AM, यानी सुबह के 10 AM पे ही वो फुल हो जाता है. तो टैंक को फुल करने में कितना टाइम लगा? तो 9:20 AM से लेके 10:15 AM तक टैप ओपन रहा. तो ये इतने टाइम में टैंक जो है एम्प्टी टैंक फुल हो गया. तो ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया, इनके बीच का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम की वैल्यू दी है ओपन जब किया गया और जितने में फुल हो गया, इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन निकाल लेंगे तो इतना ही टाइम लगा होगा उसे टैंक फुल करने में. टाइम टेकन बाय द टैप टू फिल द एम्प्टी टैंक. टैप को एम्प्टी टैंक फुल करने में कितना टाइम लगा, वो ड्यूरेशन होगा 9:20 AM से लेकर 10:15 AM के बीच का. इस ड्यूरेशन को हमने स्प्लिट कर दिया है, ये डिवाइड कर दिया है अलग अलग इंटरवल में. 9:20 AM से लेकर 10:15 तक ही है, बट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. 9:20 AM से लेकर 10 AM तक और 10 AM से लेकर फिर 10:15 AM तक. इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है. तो देखिए 9:20 AM से 10 AM, 9:20 के बाद कितना मिनट्स और आएगा कि 10 बजेगा. तो यहाँ पे टोटल 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं. तो 9:20 हो चुका, 60 होने में कितना और लगेगा, यानी 40 मिनट्स और लगेंगे, तो ये 10 हो जाएगा. तो यहां पे ड्यूरेशन क्या आ गया, 40 मिनट्स. और 10 से लेके 10:15 AM तक, यानी आवर तो सेम है 10, 15 मिनट और ज्यादा हो गए वहां तक, 10 से लेके 15 मिनट तक, 10 से लेके 10:15 AM तक. तो यहां 15 मिनट्स और हो गए. तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, तो यहां पर टोटल ऐड करेंगे 40 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा 55 मिनट्स. तो यही हमारा आंसर है. तो आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं. सो टैप टुक 55 मिनट्स टू फिल द एम्प्टी टैंक. उस खाली टैंक को फिल करने में टैप को कितना टाइम लगा, 55 मिनट्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 का ए. कैलकुलेट द टाइम. ए में दिया है फ्रॉम 6 AM टू 10:40 AM, सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के ही 10:40 AM ऑन द सेम डे. इस पर ध्यान दीजिएगा, ऑन द सेम डे है, नेक्स्ट डे है, जो भी लिखा है. तो उसी दिन सुबह के 6 बजे से लेके सुबह के 10:40 AM के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, 6 AM टू 10:40 AM. तो यहां हमने एक तरफ टाइम पीरियड लिख दिया, दूसरी तरफ ड्यूरेशन. तो एक्चुअल में टाइम ड्यूरेशन हमें कितना चाहिए, 6 AM से लेकर 10:40 AM तक. तो पहले जहां तक कंप्लीट आवर है, मिनट्स में वैल्यू नहीं दी हुई है, वहां तक लिख लेते हैं, आवर कंप्लीट करते हैं पहले. तो देखिए 6 AM टू 10 AM तक पहुंचते हैं पहले, क्योंकि आवर 11 तक तो दिया नहीं, 10 तक ही दिया है. 10:40 AM तक, तो 10 AM तक कैलकुलेट करते हैं. तो 6 AM से लेकर 10 AM, 7, 8, 9, 10, 4 आवर्स हो गए. तो ड्यूरेशन क्या होगा यहां पर, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 आवर्स. 4 आवर्स. अब हमें कहां तक जाना था, 10:40 AM तक. तो यहां लिखते हैं 10 AM टू 10:40 AM. तो 10 AM से लेकर 10:40 AM, तो 10 AM से लेकर 10:40 AM में कितना हो गया, 40 मिनट्स और ज्यादा हो जाते हैं. तो यहां पे ड्यूरेशन क्या हुआ, 40 मिनट्स. और इस तरह से 6 AM से लेकर 10:40 AM तक हमने टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है. यहां पर 4 आवर्स प्लस 40 मिनट्स, इनको ऐड कर लेंगे. तो आवर्स में सिर्फ 4 दिया है, तो 4 आवर्स, और मिनट्स में 40 मिनट्स.
तो ये हमारा आंसर होगा 6 के ए का। सो टाइम फ्रॉम 6 AM टू 10:40 AM इज 4 hours 40 minutes। आज देखते हैं 6 का बी में दिया हुआ है फ्रॉम 9:25 AM टू 1:40 PM ऑन द सेम डे। 9:25 AM सुबह से लेकर दोपहर के 1:40 PM तक। तो कैलकुलेट करते हैं ड्यूरेशन। देखिए पूरे टाइम ड्यूरेशन 9:25 AM से लेके 1:45 PM, इस पूरे टाइम पीरियड को हमने स्प्लिट कर दिया है, इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। पहले हम 9:25 से लेके 10 AM तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे। यहां हमने 10 यहां कंप्लीट आवर तक कर लिया है इसे। फिर 10 AM से लेके 10 AM से लेके 1 PM तक, जहां पे कंप्लीट आवर्स हैं वहां तक कैलकुलेट करते हैं। फिर 1 PM, ये 1 PM हो जाता है यहां पर, और 1 PM से लेके 1:40 PM तक इनके बीच का ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीनों का जो ड्यूरेशन है सम ऐड कर लेंगे तो वो ड्यूरेशन होगा 9:25 AM से लेके 1:40 PM तक का। तो देखिए 9:25 से लेके 10 AM, 9:25 के कितने मिनट्स के बाद 10 AM हो जाएगा। तो हमें मालूम है 60 मिनट में 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। तो 25 में 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 मिनट और ऐड कर देंगे तो 10 बन जाएगा। यानी इनके बीच का ड्यूरेशन क्या है, 35 मिनट्स। फिर 10 AM से लेके, अब यहां कंप्लीट आवर्स से देखिए मिनट तो कुछ है नहीं, 10 AM से लेके 1 PM तक। तो 10 AM के बाद देखिए 11 AM और 12 नून हो जाएगा। सुबह के 10 AM है, सुबह के 10 बजे हैं, 11 12 ये हो गया। अब यहां से PM शुरू होगा और उसके बाद देखिए 1 हो गया तो 1 PM, तो 3 आवर्स ये हो गए। 10 AM से लेके 1 PM तक 3 आवर्स हो गए। अब 1 PM से लेके 1:40 PM, अभी 1 PM है, 2 PM नहीं हुआ है। 1 के बाद कितने मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, 40 मिनट्स। तो यहां पे ड्यूरेशन की जगह क्या लिखेंगे, 40 मिनट्स। तो आवर्स में हम देख रहे हैं कि यहां पे सिर्फ 3 लिखा है, 3 आवर्स। और 35 प्लस 40 मिनट्स, मिनट्स में 2 वैल्यू दी है, 35 और 40, इनको ऐड करते हैं तो यहां पर हमें 75 मिनट्स मिल जाएगा। थ्री आवर 75 मिनट्स। तो हम 75 मिनट्स नहीं लिखते हैं, जैसे ही 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, 1 आवर। तो देखिए इसको आगे लिखते हैं हम, 3 आवर 75 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3 आवर्स प्लस 75 मिनट्स, अलग अलग लिखा यहां पर। फिर 3 आवर्स और 75 मिनट्स को हमने क्या लिखा, 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स। 60 मिनट्स इसलिए अलग कर लिया है क्योंकि ये फिर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। 60 मिनट्स को हम 1 आवर कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में ये 3 आवर्स प्लस 60 मिनट्स क्या हो गया, 1 आवर, और ये 15 मिनट्स। तो देखिए टोटल कितने आवर्स हो गए, 3 आवर्स प्लस 1 आवर इक्वल टू 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। So time from 9:25 AM to 1:40 PM is 4 hours 15 minutes। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सी में दिया है फ्रॉम 6:23 AM to 3:07 PM ऑन द सेम डे। उसी दिन सुबह 6:23 से लेके दोपहर के बाद 3:07 तक का हमें ड्यूरेशन पता करना है। तो टाइम पीरियड लिख लेते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 6:23 AM से लेके 3:07 PM को हम अलग अलग इंटरवल में स्प्लिट कर लेते हैं पहले। तो 6:23 AM से लेके 3:07 PM तक पहले हमने यहां पे कंप्लीट आवर बनाया। 6:23 से नेक्स्ट कंप्लीट आवर क्या होगा, 7। तो 6:23 AM से लेके 7 AM तक का एक इंटरवल बनाया। फिर 7 से लेके कंप्लीट आवर कहां तक जाएंगे, 3:07 PM तक लिखना है। तो 7 के बाद 3 तक ले जाएंगे, क्योंकि 4 PM तक तो गए नहीं है, 3 तक ही था। तो 7 से लेके 3 PM तक। फिर 3 PM के बाद कितने मिनट पास्ट हो गया, 7 मिनट पास्ट हो गया है। 3 PM से लेके 3:07 PM तक हमें ड्यूरेशन देखना है।
तो यहां देखिए 6:23 है, 7 बजने में कितना मिनट्स और है। 23 में उतने मिनट्स ऐड कर देंगे जिससे 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो नेक्स्ट आवर हो जाएगा, यानी 7 बन जाएगा। तो 23 AM के बाद 37 और ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, यानी यहां से इस इंटरवल में कितना ड्यूरेशन इस इंटरवल का, 37 मिनट्स। फिर आवर की बात करते तो देखिए 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 आवर ये हो गए। और 12 के बाद 13 नहीं होता है, AM/PM में 1 आता है। तो देखिए 5 आवर ये हो गए, उसके बाद 12 के बाद 1, 2, 3, तो 5 + 3 8 आवर्स, यानी 7 AM से लेकर 3 PM के बीच कितना ड्यूरेशन है, 8 आवर्स का। और इसके बाद 3 PM से लेकर 7 PM हो गया, यानी कितने मिनट और पास्ट हो गए, 7 मिनट्स। तो यहां लिखेंगे 7 मिनट्स। तो यहां पे आवर्स में वैल्यू दी है 8, तो यहां लिखेंगे 8 आवर्स। और मिनट्स 37 + 7 मिनट्स, 37 मिनट्स है और 7 मिनट्स, इनको ऐड करेंगे तो अलग से रफ में ऐड कर लेते हैं। 7 7 14 का 4, 1 कैरी ओवर और 3 + 1 4, 44 आया 37 और 7 को ऐड करने पर। तो यहां हमने 44 मिनट्स लिख दिया, यानी 6:23 AM से लेके फाइनल टाइम क्या है 3:07 PM, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड है उसके बीच का ड्यूरेशन होगा 8 आवर्स 44 मिनट्स। तो आंसर में हम यही लिखेंगे। सो टाइम फ्रॉम 6:23 AM to 3:07 PM इज 8 आवर्स 44 मिनट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डी में दिया हुआ है फ्रॉम 10:15 PM ऑन वन डे टू 5 PM ऑन द नेक्स्ट डे। तो यहां पर टाइम ड्यूरेशन 2 दिनों का दिया है, 10:15 PM ऑन वन डे है और 5 PM ऑन नेक्स्ट डे। तो 10:15 PM से लेके 5 PM का जो टाइम पीरियड है इसको स्प्लिट कर लेते हैं अलग अलग इंटरवल्स में। तो यहां पर 10:15 PM से हमें टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, तो पहले कंप्लीट आवर बनाते हैं। तो 10:15 के बाद सबसे नियरेस्ट आवर क्या होगा, 11, यानी 10:15 के बाद 11 बजेंगे तो ये कंप्लीट आवर यहां पे होगा। तो 10:15 से 11 के बीच का क्या डिफरेंस आएगा, क्या टाइम ड्यूरेशन है यहां से, तो यहां 60 मिनट होते ही 11 हो जाएगा। तो 15 के बाद 60 मिनट और, यानी 45 मिनट्स। तो यहां ड्यूरेशन है 45 मिनट्स का, तो यहां लिख लेते हैं 45 मिनट्स। अब देखिए 11 PM, यानी रात के 11 हो चुके हैं और जस्ट 1 आवर के बाद क्या हो जाएगा, मिडनाइट, आज का दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो 11 PM से लेकर 12 मिडनाइट तक का टाइम क्या है, 1 आवर, इसको और लिख लेते हैं। अब हमें मालूम है कि मिडनाइट के बाद नया डे शुरू होता है, तो इसमें कहा भी गया था नेक्स्ट डे तक जाना है हमें। अब 12 मिडनाइट से लेके 12 नून पूरा हो गया और 5 PM, 12 मिडनाइट के बाद 12 नून आएगा, तो ये यहां का पूरा टाइम AM में होता है और ये हो जाते हैं 12 आवर। और उसके बाद आफ्टरनून 5 PM तक, यानी 5 आवर्स और, तो 12 + 5 17 आवर्स। हमें मालूम है 12 मिडनाइट के बाद क्या आएगा, 12 नून, ये 12 आवर्स हो जाएंगे और उसके बाद 5 PM कहा गया, यानी 5 आवर्स और, तो 17 आवर्स लिखा हमने। अब 5 हो गया, उसके बाद कितना 5 PM तक, यानी 5 मिनट और पास्ट हो जाएगा, तो ये 5 मिनट्स। तो 10:15 PM से लेके 5 PM नेक्स्ट डे के बीच का ड्यूरेशन इनका सम होगा। तो आवर्स में दिया है 1 आवर और 17 आवर्स, ये मिलके 18 आवर्स हो जाएगा, तो 18 आवर्स। और मिनट्स में क्या दिया है, 45 मिनट्स और 5 मिनट्स, 45 + 5 50 मिनट्स। तो 10:15 PM से लेके 5 PM नेक्स्ट डे का ड्यूरेशन कितना है, 18 आवर्स 50 मिनट्स,
तो यहां लिख लेते हैं इसे। सो टाइम फ्रॉम 10:15 PM on one day to 5:05 PM on the next day is 18 hours 50 minutes। याद रखिएगा यहाँ 11 PM से लेके हमने 12 मिडनाइट तक लिखा है, फिर 12 मिडनाइट से लेके 5 PM तक लिखा है। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 11 PM से लेके 5 PM तक ड्यूरेशन हो जाता है 18 आवर्स, तो दोनों ही सही है। आप ऐसे स्प्लिट कर लें तो और आसानी होगी, अदरवाइज आप 11 PM से लेके सीधे 5 PM लिखना चाहें तो वो भी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ई में दिया है फ्रॉम 7:55 AM ऑन वन डे टू 4:20 AM ऑन द नेक्स्ट डे। तो आइए पहले 7:55 AM से लेके 4:20 AM का जो टाइम ड्यूरेशन दिया है, टाइम पीरियड जो भी दिया हुआ है, टाइम पीरियड को पहले अलग अलग स्मॉल इंटरवल में स्प्लिट कर लेते हैं। तो पहले 7:55 AM से हम पहले कंप्लीट हमने और किया, तो नेक्स्ट आवर क्या होगा, 7 के बाद 8 आता है, तो 7:55 AM से लेके 8 AM के बीच का टाइम कंप्लीट करना। तो 55 में जैसे 5 मिनट ऐड होंगे तो 60 हो जाएगा, और 7 से क्या हो जाएगा 8 AM, यानी यहां का टाइम ड्यूरेशन कितना है 5 मिनट्स। अब 8 सुबह के बज चुके हैं 8, तो 8 AM से लेके 12 मिडनाइट, तो पहले 8 AM से लेके 12 नून होगा, यानी दोपहर के 12 बजेंगे, तो दोपहर के 12 तक क्या हो जाएगा 4 आवर्स ये, और फिर 12 नून से लेके 12 मिडनाइट 12 आवर ये, 12 मिडनाइट के बाद नया डे स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 AM से लेके 12 नून 4 आवर्स, और फिर 12 नून से लेके 12 मिडनाइट 12 आवर और, तो 12 + 4 16 आवर्स। 12 मिडनाइट के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, और वहां से हमें कहां तक कैलकुलेट करना था 4:20 AM तक, तो कंप्लीट आवर कहां तक है 4 AM तक, तो 12 मिडनाइट से लेके 4 AM तक 4 आवर्स और हो गए। फिर फाइनल वैल्यू जो मिनट में दी हुई है 4:20 AM, तो 4 AM से लेके 4:20 AM, तो 4 के बाद 20 मिनट पास्ट हो चुके हैं, तो 4:20 AM आया, यानी 20 मिनट्स और लिखना है। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करते हैं तो हम देखते हैं आवर्स में क्या वैल्यू दी है, 16 यहां दिया है और 4 आवर्स ये दिया है, तो 20 आवर्स हो जाता है, 16 + 4 आवर 20 आवर्स। और मिनट्स की बात करें 5 मिनट्स + 20 मिनट्स, ये हो जाएगा 25 मिनट्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको लिख लेते हैं। सो टाइम फ्रॉम 7:55 AM ऑन वन डे टू 4:20 AM ऑन द नेक्स्ट डे इज 20 आवर्स 25 मिनट्स। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। अगर आप यहां चाहते तो ये भी कर सकते थे कि 8 AM से लेके सीधे आप 4 AM तक भी जा सकते थे। तो ये मैंने टाइम इंटरवल को और ज्यादा स्प्लिट इसलिए किया कि आसानी से कैलकुलेशन हो सके। आप डायरेक्ट 8 AM से भी 4 AM लिख सकते थे यहां पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, तरुण ड्रोव टू हिज फ्रेंड्स हाउस। He left at 10:40 AM and reached at 2:25 PM. How many hours and minutes did the journey take? तरुण अपने फ्रेंड के यहाँ घर जाता है और वो अपने यहां से कितने बजे निकलता है 10:40 AM, सुबह के 10:40 हो चुके हैं, और दोपहर के बाद वो 2:25 पर अपने दोस्त के यहां पहुंच जाता है। तो इस जर्नी में उसे कितने मिनट्स और आवर्स का टाइम लगा, ये कैलकुलेट करना है। तो ये भी क्वेश्चन 6 की तरह ही है, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसके बीच का ड्यूरेशन फाइंड करना है। तो आइए 10:40 AM से लेकर 2:25 PM के बीच के टाइम को हम स्प्लिट कर लेते हैं छोटे छोटे इंटरवल में, और फिर बाद में ऐड करके कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने 10:40 AM से लेकर 2:25 PM के बीच के टाइम को, जो टाइम पीरियड दिया, उसको स्प्लिट कर लिया छोटे छोटे इंटरवल में। पहले हमने 10:40 AM को हमने कंप्लीट आवर बनाया, तो 10 के बाद 11 आएगा, तो 10:40 AM से लेके 11 AM तक का टाइम के बीच का ड्यूरेशन देखा। तो 40 में जैसे 20 ऐड होंगे तो वो बन जाएगा क्या नेक्स्ट आवर, यानी 10 से वो 11 हो जाएगा।
क्योंकि 60 मिनट के बाद क्या हो जाता है, 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। तो 40 में 10:40 AM से लेके 11 AM के बीच कितना ड्यूरेशन है, 20 मिनट्स का। इसके बाद कंप्लीट आवर्स देख लेते हैं। 11 AM से लेके 2:25 PM तक जाना है। तो पहले यानी लास्ट में कौन सा आवर कंप्लीट होगा, 2 बजेंगे। तो 11 AM से लेके 2 PM तक। तो 11 के बाद सुबह के 11 है, तो उसके बाद 12 बजेगा, नून होगा मतलब। फिर 12 के बाद 30 नहीं आता, यहां पर 1 PM आता है, और 1 PM के बाद 2 PM, यानी 11 AM से लेकर 2 PM के बीच का ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स। अब यहां पर 2 के बाद नेक्स्ट आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि 2:25 PM तक का है, उस समय वो पहुंच चुका था। यानी 2:25 PM के बीच का टाइम ड्यूरेशन निकालना है, 2 PM से लेकर 2:25 PM, यानी 2 के बाद सिर्फ 25 मिनट्स पास्ट हुए हैं। तो यहां पे ये इसके बीच का ड्यूरेशन क्या होगा, 25 मिनट्स। तो आवर्स में सिर्फ 3 दिया हुआ, तो 3 आवर्स लिखेंगे यहां पर। और मिनट्स की बात करें, 20 मिनट्स और 25 मिनट्स, ये मिलके हो जाएगा 45 मिनट्स। 3 आवर्स 45 मिनट्स ये जर्नी का टोटल ड्यूरेशन होगा। इसको लिख लेते हैं आंसर में। सो द जर्नी टुक 3 आवर्स 45 मिनट्स। तरुण ने जो जर्नी कंप्लीट की अपने घर से लेकर अपने फ्रेंड के घर तक, तो उसमें उसको 3 आवर्स 45 मिनट्स का टाइम लगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ पेंटिंग कंपटीशन स्टार्टेड एट 11:40 AM एंड फिनिश्ड एट 1:35 PM। हाउ लॉन्ग डिड द कंपटीशन लास्ट। तो पेंटिंग कंपटीशन शुरू होता है सुबह के 11:45 पर और फिनिश्ड हो जाता है 1:35 PM, मतलब दोपहर के बाद 1:35 PM पे फिनिश हो जाता है। तो कितना टाइम लगा इस कंपटीशन को कंप्लीट होने में। तो यहां पे भी 11:45 AM से लेके 1:35 PM के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे और उसके बीच का ड्यूरेशन निकाल लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पेंटिंग कंपटीशन का टाइम पीरियड क्या है, स्टार्ट होती है 11:45 AM पर और कंपटीशन कंप्लीट होता है 1:35 PM पर। तो हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है इसके बीच का। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंटिंग कंपटीशन फ्रॉम 11:45 AM टू 1:35 PM। अब हम इस टाइम पीरियड के बीच का ड्यूरेशन निकालेंगे। तो पहले हम इस टाइम पीरियड को छोटे छोटे इंटरवल्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो 11:45 AM के बाद कंप्लीट आवर क्या होगा, 12। तो ये 12 नून हो जाएगा। 11:45 PM के बाद 12 नून, और इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, 11:45 AM से 50 मिनट्स और लगेंगे 12 नून होने में। तो यहां 50 मिनट्स लिखेंगे। फिर अब कंप्लीट आवर हो गया 12 नून। 12 नून के बाद 1:35 PM, कंप्लीट आवर क्या है, 1। तो आवर कैलकुलेट करेंगे 12 नून से लेके 1 PM तक 1 आवर हुआ। और फिर 1 PM से लेके फाइनल टाइम क्या दिया है, 1:35 PM, यानी जस्ट 35 मिनट्स पास्ट। 1 के बाद 35 मिनट्स और हो जाते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन क्या होगा, 11:45 AM से लेके 1:35 PM तक। ये ड्यूरेशन को हमें ऐड कर लेना है। 1 आवर और 15 प्लस 35 क्या होता है, 50। तो 1 आवर 50 मिनट्स, इसे लिख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर फाइनल आंसर लिख देते हैं। सो द कंपटीशन लास्ट फॉर 1 आवर 50 मिनट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, अ स्कूल स्टार्ट्स एट 7:20 AM, इट वर्क्स फॉर 5 hours 20 minutes। व्हेन डज द स्कूल क्लोज। स्कूल जो है 7:20 AM स्टार्ट होता है और उसके बाद 5 hours 20 minutes यहां पर वर्क होता है। तो स्कूल कब क्लोज होता है ये बताना है, उसका टाइम बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले हम लिखेंगे ओपनिंग टाइम ऑफ स्कूल 7:20 AM। अब इसके बाद स्कूल में वर्क कितना होता है, 5 hours 20 minutes। तो 5 hours के बाद क्या होगा,
तो 5 आवर्स जब हम ऐड करेंगे 7 में तो क्या आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 20 और 12 के बाद क्या हो जाएगा AM से PM, तो 12:20 PM हो जाएगा 5 आवर्स के बाद। 7:20 AM में 5 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा 12:20 PM। तो इसे लिख लेते हैं 5 आवर्स आफ्टर 7:20 AM इज 12:20 PM। अब इसके बाद आवर्स तो हमने देख लिए, स्कूल ओपनिंग के बाद 5 आवर्स, और इसमें कहा गया 5 आवर्स और 20 मिनट्स और वर्क होता है, तो उसके बाद ही स्कूल क्लोज होता है। तो 5 आवर्स तक तो 12:20 PM हो गए। अब 20 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा, 20 मिनट्स और ऐड कर लेते हैं इसमें। तो 12:20 PM में 20 मिनट्स और ऐड करते हैं तो 12:40 PM हो जाता है। यानी 7:20 AM से 5 आवर्स 20 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा 12:40 PM, और स्कूल 12:40 PM पर ही क्लोज होगा। तो लिख लेते हैं इसका आंसर। So the school closes at 12:40 PM. Next question है क्वेश्चन नंबर 10. A train leaves Mumbai at 4:10 PM and reaches Surat after 2 hours 55 minutes. At what time does the train reach Surat? तो ट्रेन मुंबई से चलती है शाम को 4:10 पे, यानी 4:10 पे ट्रेन मुंबई से चलती है, और ठीक 2 आवर्स 55 मिनट्स के बाद वो सूरत पहुंच जाती है। तो सूरत पहुंचने का टाइम बताना है, यानी 4:10 PM के बाद हमें आफ्टर 2 आवर्स 55 मिनट्स क्या टाइम होगा ये बताना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसे। तो 2 आवर्स 55 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा, तो पहले कंप्लीट आवर्स देख लेते हैं। 2 आवर्स के बाद क्या होगा, तो टाइम 2 आवर्स आफ्टर 4:10 PM, तो 1 आवर के बाद 5:10 PM, और नेक्स्ट आवर यानी 2 आवर के बाद हो जाएगा 6:10 PM। तो यहां लिखेंगे 6:10 PM। ये कौन सा टाइम है, 2 आवर्स आफ्टर 4:10 PM। अब इसमें कहा है 55 मिनट्स और, तो देखते हैं उसे भी। तो 6:10 PM में 55 मिनट्स ऐड करेंगे, तो देखिए यहां पे 10 दिया है, 55 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 65। ठीक है, तो यहां देखिएगा रफली अपन देख रहे हैं यहां पर ये 6:10 PM है, और इसमें 55 मिनट के बाद, तो देखिए 5 एक 665 तो होता नहीं है। जैसे ये 60 होगा वो क्या हो जाएगा, आवर बन जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ 5। 65 का क्या होगा, जैसे 60 हुआ, 65 को 60 + 5 लिख सकते हैं, तो जैसे 60 हुआ तो ये 1 आवर हो जाएगा, तो ये 6 का 7 हो जाएगा, और सिर्फ बचेंगे 5 मिनट, यानी 7:05 मिनट टाइम होगा, यानी 7:05 PM। तो लिख लेते हैं इसे, टाइम 55 मिनट्स आफ्टर 6:10 PM इज 7:05 PM। देखिए 60 मिनट होता है तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, तो 60 मिनट अगर हो जाता तो 6:10 PM का 7:10 PM हो जाता, 7:10 PM। लेकिन 55 मिनट है, यानी 5 मिनट कम है, तो 7:10 में 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि 7:05 PM आएगा। तो अपने हिसाब से इसको अप्रोच फाइंड करनी है। तो इस तरह से ट्रेन सूरत का पहुंचती है 7:05 PM पर, तो इसका स्टेटमेंट बना लेंगे यहां पर। सो द ट्रेन रीचेज सूरत एट 7:05 PM। इस तरह से एक्सरसाइज 64 कंप्लीट होती है। तो जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।